मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, गरीबों के बच्चे जो हैं, वो अनपढ़ रहे, सरकारी शिक्षा उनसे दूर हो जाए। और क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, गरीब है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तो ये साजिश कैसे रची गई? कहा गया उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, इसलिए हम सरकारी स्कूल को बंद करें। अब बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी दी जाती है, मिड डे मील में उनको नमक भात दिया जाता है, उनके बैठने के लिए टाट पट्टी दी जाती है, उनके लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। तो स्कूल बदहाल है, जिसके कारण से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते और संख्या कम हो गई। तो यह आपका नाकारापन है। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार का नाकारापन है जो उत्तर प्रदेश में बच्चे कम हो रहे हैं। तो आपने उसका बहाना बना के स्कूल सीधे बंद कर दिया। आप कह रहे हो ये स्कूल नाकाम हो गया, तो आपकी सरकार भी नाकाम, अपनी सरकार भी आप बंद कर दीजिए। और अब 27,308 शराब के ठेके खोले गए पूरे उत्तर प्रदेश, और 27,000 स्कूल बंद करने की योजना है। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ये चाहती है, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, गरीबों के बच्चे जो हैं, वो अनपढ़ रहे, सरकारी शिक्षा उनसे दूर हो जाए। और क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, गरीब है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तो ये साजिश कैसे रची गई? 1 मिनट में मैं बताना चाहता हूं। कहा गया उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, इसलिए हम सरकारी स्कूल को बंद करेंगे। अब बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी दी जाती है, मिड डे मील में उनको नमक भात दिया जाता है, उनके बैठने के लिए टाट पट्टी दी जाती है, उनके लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। तो स्कूल बदहाल है, जिसके कारण से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते और संख्या कम हो गई। तो यह आपका नाकारापन है। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार का नाकारापन है जो उत्तर प्रदेश में बच्चे कम हो रहे हैं। तो आपने उसका बहाना बना के स्कूल सीधे बंद कर दिया। आप कह रहे हो ये स्कूल नाकाम हो गया, तो आपकी सरकार भी नाकाम, अपनी सरकार भी आप बंद कर दीजिए। और 27,308 शराब के ठेके खोले गए पूरे उत्तर प्रदेश में, 27,308, और 27,000 स्कूल बंद करने की योजना है। दारू की दुकान आपको आधा किलोमीटर पे मिल जाएगी, लेकिन स्कूल आपको 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर मिलेगा, जहां पे बच्चे जा नहीं सकते। तो मैंने पिछले दिन एक अभियान चला के गांव-गांव में जाके वास्तविकता को देखा। कहीं हाईवे पार करके जाना है, कहीं नदी पार करके जाना है, कहीं जंगलों से गुजर के बच्चों को जाना है, इतनी दूर दूर स्कूल कर दिया गया। तो ये घोर अन्याय है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के साथ। इसलिए आम आदमी पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी, और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बचाओ अभियान चला रहे हैं, उसको मजबूती देते हुए, आगे बढ़ाते हुए 2 अगस्त को लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक जोरदार आंदोलन करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे बच्चों के स्कूलों को बचाने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, 21 तारीख से संसद शुरू हो रही है, संसद में भी स्कूलों को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, वहां पर भी इसको लेकर मुकदमा, हमने याचिका दाखिल करने का पूरी तैयारी कर ली है, और उसको भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करेंगे। तो सड़क से लेकर संसद तक, और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी बच्चों का स्कूल बचाने के लिए, आम आदमी पार्टी उसके लिए आंदोलन करेगी। तो 2 अगस्त का जो आंदोलन है, उससे पहले हम प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप इस अभियान से जुड़िए और
स्कूल बचाओ आंदोलन जो 2 अगस्त को लखनऊ में है, उससे जुड़ने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए और उस आंदोलन में अपनी भी सहभागिता दीजिए। ये नंबर है 750004 0004 750004 ये नंबर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। स्कूल बचाओ आंदोलन से जुड़ने के लिए 750004 0004 पे मिस्ड कॉल कीजिए और 2 अगस्त के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के मासूमों की शिक्षा बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों का स्कूल बचाने के लिए जो साजिशन बंद किया जा रहा है और गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाने की जो इनकी योजना है उसको नाकाम कीजिए और इस आंदोलन के साथ जुड़िए। अभी मैंने देखा कि देवरिया में 33 विद्यालयों को मर्ज करने का, बंद करने का स्कूल का फैसला इन्होंने वापस लिया है, लेकिन ये मामला यहां तक सीमित नहीं है। वो हमारे आंदोलन का असर है, दबाव है। कहीं कहीं पे इनको स्कूल बंद करने का फैसला वापस लेना पड़ रहा है, लेकिन ये आंदोलन अभी रुकेगा नहीं तब तक जब तक ये सारे स्कूल बंद किए जाने का जो फैसला है उसको वापस नहीं लेगा। पूरे देश में तो बहुत ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। अकेले यूपी में 26,000 स्कूल पहले बंद हो चुके हैं और 27,000 स्कूल बंद करने की इनकी योजना है। 5,000 स्कूल बंद करने का इन्होंने आदेश दे दिया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई अगर एक मजदूर का बेटा है, दलित का, गरीब आदमी का बच्चा है, उसके लिए क्या उम्मीद थी कि मिड डे मील मिल जाएगा हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा पढ़ के घर आ जाएगा और वो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। पेट काट के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने ये स्कूलों में तालाबंदी का जो फैसला लिया है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित आज की तारीख में गरीब का बच्चा, वंचित का बच्चा, जिनके लिए बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, वही प्रभावित हो रहा है। तो ये बाबा साहब के सपनों को कुचलने की भी कार्रवाई है, इससे मैं सहमत हूं। तो कल संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, तो इस परसों से शुरू हो रहा है, परसों आप सुनिएगा। तो पति क्या लग रहा है कि संसद सत्र चलने नहीं देंगे? हम पूरी जितनी ताकत है उस लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हमसे वैसे ही परेशान रहते हैं मोदी। संजय जी, वो कांग्रेस से तलाक लेने में इतनी देरी क्यों कर दिया आपने, जबकि उसी वक्त आपके खिलाफ सियासत आ रही थी? देखिए ऐसा है, आप लोगों ने प्रमुखता दी कल जब मैंने बोला, लेकिन ये हरियाणा के चुनाव से ही आपको अंदाजा हो गया कि वो अकेले लड़े, हम अकेले लड़े। दिल्ली के चुनाव में वो अकेले लड़े, हम अकेले लड़े। उपचुनाव में गुजरात और पंजाब में, दोनों राज्यों में हम अकेले लड़े। बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और बार बार हमने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए था और उसके बाद हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गठबंधन चलाने का जो दायित्व होता है वो किसी भी गठबंधन के सबसे बड़े दल पे होता है। लोकसभा के चुनाव के बाद एक भी मीटिंग कांग्रेस ने की हो, बताइए आप? गठबंधन को एक साथ लेकर चलने की कोई ठोस, मजबूत, सार्थक पहल की हो अपनी तरफ से, तो बताइए आप? तो इसलिए कोई संभावना है? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं आम आदमी पार्टी का स्टैंड बता सकता हूं, वो मैंने आपको बता दिया। आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और हम अकेले राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। सर, अभी जिस तरह से बिहार में चुनाव है और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से घेरा गया था, भाजपा ने घेरा था शराब को लेके, वैसे ही क्या आम आदमी पार्टी इसी नीति को अपनाते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, बस एजुकेशन को बहाना बना? देखिए, बिहार में तो शराबबंदी के बाद भी लोग मर रहे हैं शराब पी के, ये कैसे हो रहा है? गुजरात में शराबबंदी के बाद भी शराब पी के लोग मर रहे हैं। जिन राज्यों में घोषित तौर पे शराबबंदी है वहां शराब पी के लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब पी के। तो शराब का कितना बड़ा धंधा भाजपा शासित राज्यों में चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, मैंने आपको बताया 27,308 कंपोजिट ठेका, जिसमें बियर अलग मिलेगी, अंग्रेजी अलग मिलेगी, देसी अलग मिलेगी,
कंपोजिट ठेका खोला जा रहा है और एक के साथ एक फ्री नोएडा में बिका, वहां मुजफ्फरनगर में भी बिका, गाजियाबाद में भी बिका और स्कूल बंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए हमेशा हर जगह हर राज्य में जहां भी हम जाएंगे हमारे लिए मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इंसान की जिंदगी की मूलभूत जरूरत है। तो बिहार में भी इसको मुद्दा बनाया। अभी बिहार में तो सबसे बड़ा, हाँ आप कुछ मैं चाह रहा था कि अभी तक किसी पत्रकार ने ये सवाल क्यों नहीं तो जो भी मामले बनाए गए दिल्ली के अंदर 1000 बार मैं कह चुका हूं और 1001वीं बार कह रहा हूं, वो पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और तथ्यहीन थे। इसी के कारण ना तो केजरीवाल, ना तो मनीष सिसोदिया, ना सत्येंद्र जैन, ना संजय सिंह, किसी के घर से ना 1 रुपए बरामद हुआ, ना कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बरामद हुई। बदनाम कैसे किया गया कि पूरे दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए। क्लीन चिट भी तो नहीं मिला सर। आज पूरी बात तो बेटा हो जाना, फिर तुम्हारी बात का जवाब देंगे। पूरे दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए गए। कितनी संख्या थी शराब की ठेकों की? अकेले नोएडा जिले में और आसपास के जिलों का आप जोड़ लेंगे उससे कई गुना ज्यादा ठेके इन 2-3 जिलों में। 27,308 और दिल्ली में कितना ठेका था? 3 करोड़ की आबादी में 600-700 ठेके थे वहां पे और उत्तर प्रदेश में 24-25 करोड़ की आबादी में 27,308 ठेके। तो कहां शराब ज्यादा बिक रही? जो रेवेन्यू मॉडल है, सुन तो लीजिए, आप तो आंकड़ों की बात कीजिए ना। रेवेन्यू मॉडल है, पूरे देश के रेवेन्यू मॉडल को उठा के देखिए। शराब से ज्यादा पैसे यूपी कमाता है, बिहार कमाता है, बिहार में तो अब शराबबंदी हो गई, मध्य प्रदेश कमाता है, कर्नाटक कमाता है। शराब से किन किन राज्यों में रेवेन्यू ज्यादा आते हैं उसका आंकड़ा लेके बैठे। तो मैं तो इस मुद्दे पे मैं चाहता हूं कि जितनी बहस आप लोग करना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं, दिन भर बात करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली में जो शराब नीति थी उसको लेके एक झूठा प्रचार हमारे खिलाफ किया गया। हमने ना तो एक भी शराब के ठेके बढ़ाए थे, ना हमने कोई घोटाला किया था, ना कोई गड़बड़ी। ड्रग्स के मुझे बहुत सारे उठे थे जी। शराब तो शराब है, ड्रग्स के भी बहुत सारे मामले उठे थे। उठाने में कोई, देखिए क्या है कि कोई तथ्य, कोई प्रमाण होना चाहिए जब आप कोई आरोप लगा रहे हैं। और झूठ मूठ का अंदर किसी को भी डालना है तो आप अडानी के एयरपोर्ट से ड्रग्स बरामद हुई थी। किसके? अडानी के। तो अडानी को कौन बोल सकता है? अडानी के पोर्ट से गांधीनगर में बरामद हुई थी 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स और वो ड्रग्स आई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ, कैसे होगा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।